Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning. Good. सब लोग कैमरा ऑन करो, प्रत्यय, रोशनी। चलो, लिमिट और कंटिन्यूटी मुझे बताओ, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है? उसमें बन गया सारा सबका? बन जाएगा या फिर क्या प्रॉब्लम है? कंटिन्यूटी तो कल शुरू की, तब तक वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम कंटिन्यूटी बुक में क्वेश्चन है ही नहीं, कहाँ से बना है? बुक में क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम वाला देखो ना, एग्जाम वाले में है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मैम वाला। तो उसका आप समझाए ही है। हाँ, उसका और भी क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर का? और भी होगा ना? मैम पीडीएफ अगर होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन का पीडीएफ ठीक है, तुम लोग तो यही पहले बोल रहे हो ना, तो समझ ही नहीं आ। हाँ, 4 ही क्वेश्चन है लिमिट का, सिर्फ हाँ। 4 क्वेश्चन 4 पूरे क्वेश्चन, साल में। बस 4 ही पूछा गया। अच्छा है, 4 ही है तो। हम कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का लिमिट का 4 है, कंटिन्यूटी का है। यस मैम है। का भी है। तो वही है ना, एक क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न जो बोल रहे हो, उसमें तो एक क्वेश्चन लिमिट का, एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का ऐसे पूछा गया है ना। यस मैम सारे ये हाँ, दोनों previous year एक ही क्वेश्चन question के का सब पार्ट में कर दिया गया है, ए बी करके पूछ दिया गया है। तो ए में आपका आ गया एक कंटिन्यूटी, एक लिमिट पूछ दिया गया है, सही है जहां तक मुझे दिखा है। यस मैम, एक में लिमिटेशन और एक में कंटिन्यूटी। हाँ, एक लिमिट एक कंटिन्यूटी, मतलब दोनों टर्म वही है, मैंने कहा था ना, दोनों ऐसे भी अटैच टर्म है। एक में लिमिट पूछ रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये पूछा जाएगा, और वही फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं उसी पॉइंट पे ये बता दो, तो फिर वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ जाता है। चलो, लिमिट वाला टर्म तो हो गया था। कंटिन्यूटी, अच्छा ये नंदिनी, तो जो तुमने लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन लिमिट का था, ना कि कंटिन्यूटी का, याद है ना? मैंने बता दिया था आपको। यस। और जब उसमें हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं, तो पॉइंट का कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू, पॉइंट का कुछ पीछे चले जाओ वो वैल्यू, और वो पर्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो उसका दोनों का वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी था और उसका लिमिटिंग वैल्यू भी 4 था आई थिंक। मैम उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है? क्वेश्चन लिमिट और कंटिन्यूटी का दोनों का ही हो सकता है। तो लिमिट में जैसे देखो, जो एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम डील किए ही हैं, उसमें आपका क्या आ जाता है, पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए बोल देता है तो लिमिट आ जाता है, और कंटिन्यूअस में आ जाता है तो वही चीज कंटिन्यूटी में फंक्शन फंक्शन के टर्म में रहेगा, वैसे सिंपल टर्म नहीं रहेगा। वैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर 1/x, या फिर 1/x स्क्वायर, इस तरह का वैल्यूज होगा ना। तो उसमें कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी कोई भी फंक्शन रहे, फंक्शन जो भी आ रहा है, जैसे बुक में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है वैसे तुमको सॉल्व नहीं करना है, ये ध्यान रखना। वैसे तुमको एग्जैक्टली उस फॉर्म में सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन। ओके तो मैम। आपका जो उस तरह से जो जो दिया है ना, मॉड्यूल वाला जो क्वेश्चन है, एग्जैक्टली उस तरह से नहीं सॉल्व करो। मैंने ये चीज आपको पहले भी बताया था कि लिमिट और कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएशन या फिर मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन आ रहा है, वो आप नेट पे सर्च करके मत बनाना, और जिस तरह से वो दिया हुआ है उस तरह से भी मत बनाना। ये 2 तरीका मत अप्लाई करना, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत होगा, इसका 90% चांस है। मैम तो अगर लिमिट x टेंड्स टू a देता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? x टेंड्स टू a देता है तो x का जो भी a अगर देता है तो ये कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, एक कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में एज्यूम करके बना देंगे। लिमिट x, आपके पास क्या था, क्वेश्चन x टेंड्स टू 2 था, और आपके पास फंक्शन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, यही था ना लास्ट क्वेश्चन। अब इसी x का वैल्यू आप कुछ पर्टिकुलर, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है, मतलब x का वैल्यू 2 रखोगे। जब x का वैल्यू 2 आप यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू तुम यहाँ डायरेक्टली 2 रख दो। जब x का वैल्यू 2 तुम डायरेक्टली यहाँ रखते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू, इस केस में कंटिन्यूटी और फंक्शन और ये टर्म आता ही नहीं है। जब प्रॉब्लम तब होती है अगर 1/x, ये एक्स स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर होता, अगर ये 1/x स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, आप यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 ये लिखते, दोनों को कंपेयर करके पढ़ो,
क्या है, जब ये आप करते तो क्या होता हो, यहाँ पे 2 का वैल्यू रखते आप, लेकिन ये इसके लिए वैलिड है। अगर इसी क्वेश्चन में ये वैल्यू सपोज इन दोनों को इस तरह से समझो, रुको 1 मिनट, ये एक वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जब भी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो भी आ रहा है उसका वैल्यू 4 हो जाएगा, अब 2 का वैल्यू रख दो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम तब होता जब इसी क्वेश्चन को हम सपोज ऐसे लिख लें, x टेंड्स टू 0 कर लें और इस फंक्शन को हम 1/x² कर लें। अब देखो इसका वैल्यू, जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1/0 होगा। यस मैम। जब 1/0 होता है, इसका एक्चुअल मैथमेटिकल टर्म होता है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ऐसा वैल्यू है जिसको फाइंड नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब, अगर क्वेश्चन का मतलब है, अगर ये पूछा जा रहा है लिमिट 1/x² टेंड्स टू 0 है, तो इसका वैल्यू बताओ। जब आप इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, लेकिन इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। इनफाइनाइट वैल्यू को कोई कहीं ढूंढ सकता है, ढूंढा जा सकता है, नहीं ढूंढा जा सकता है। जब वो वैल्यू नहीं मिलेगा, उस तरह के वैल्यूज को हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, तब हमें x का वैल्यू रखना पड़ता है कुछ ऐसा जिससे हम वैल्यूज को पॉइंट आउट कर सके। जो हम एक वैल्यू बताए भी थे क्वेश्चन का, x² -1 है, x -1 अगर ये वैल्यू लिखते हो तो x का वैल्यू पुट करके देखते थे। यहाँ पे x टेंड्स टू, ये क्वेश्चन बताए थे ना, यही चीज ध्यान में रखो, x टेंड्स टू 1, x का वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 1 -1, ये 0/0 आ जाएगा। अब ये 0/0 क्या एक्चुअल मीनिंग है इसका, कुछ कोई मतलब नहीं है, कोई मैथमेटिकल कोई इसका सिग्निफिकेंस होगा ही नहीं, ये कहीं मिलेगा ही नहीं, इसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसे वैल्यूज आ जाते हैं तो आप x को टेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फंक्शन को टेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मिल नहीं रहा है एग्जैक्टली। तो अब क्या करते हैं, x का कुछ वैल्यू नियर, x 1 के नियर कुछ भी रख लो, 0.9 को हम 1 के नियर मान सकते हैं। ये वैल्यू हम रखे थे, जब x का वैल्यू 0.9 के नियर रखे थे तो क्या हो गया, 0.9 का स्क्वायर -1, इसको रखोगे 0.9 -1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, बताओ मुझे वैल्यू बताओ। 0.9 को सिंप्लीफाई करो, 0.9 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 0.81। क्या होगा नन्नी बताओ, जो हम शुरुआत में फर्स्ट क्लास में बताए भी थे, 0.9 का स्क्वायर क्या होगा, क्या हुआ समझ में नहीं आया। 0.81 0.81 -1 डिवाइडेड बाई 0.9 -1 क्या होगा, 8। सॉरी मैम, 0.9 में से 1 घटाना है। प्रत्यय जल्दी से घटा के बताओ क्या कर रहे हो, मैम -0.1 -0.1 2.1 0.9 है ना। -0.9 -1 0.1 -1, ठीक है, -0.1 यही होगा। यस मैम। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर क्या आया है, 0.81 -1 है, 0.81 -1 क्या हो जाएगा, 0.19 -0.1 हाँ -0.19 डिवाइडेड बाई -0.1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.19 माइनस डिवाइडेड बाई 0.1 क्या होगा, 0.19 डिवाइडेड बाई 0.1 क्या होगा, 1.9 1.9, और 1.9 क्या हो गया, नियर अबाउट 2 हो गया, दिस इज टेंडिंग टू 2 बोल सकते हैं। तो यही चीज हमें एग्जैक्टली 1 रखने पे क्या आ रहा था, आंसर मिल ही नहीं रहा था, ये इनवैलिड वैल्यू दे रहा था।
तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, नियर अबाउट 1 रख के कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो पता चल रहा है अराउंड 2 वो वैल्यू आ रहा है। एग्जैक्टली 2 नहीं आ रहा है, बट टेंडिंग टू 2 आ रहा है। तो जब हम x का वैल्यू 10 to 1 कराते हैं तो इस फंक्शन का वैल्यू टेंडिंग टू 2 मिलता है। और एग्जैक्टली 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैनिश कर जाएगा, वो वैल्यूज नहीं मिलेगा। लेकिन हमें वो फंक्शन कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने की जरूरत है, तो क्या नियर अबाउट वैल्यूज आएगा हम उसी से काम चला सकते हैं, ये मतलब हुआ वहां। एग्जैक्टली वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियर अबाउट कोई वैल्यू मिल रहा है उसका रिजल्ट निकालो। यही चीज हम यहाँ करते हैं, पूरे लिमिट में यही किया जाता है। ओके मैम, समझ गए। और कंटिन्यूटी में ये चेक किया जाता है कि जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू कंटिन्यूअस है या नहीं। अब यही डिफरेंस को आप जो ये करिएगा तो रिजल्ट मिलेगा। इसके कुछ फिक्स रूल्स भी हैं, लिमिट का कुछ फिक्स रूल लिख दो, तो कुछ हम बताए भी थे उस दिन। ये बताए थे ना, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, और लिमिट यहाँ पे टेंड करता है x टेंड्स टू a। तो ये वैल्यू क्या होता है, x का पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, सॉरी n इंटू a टू द पावर a होगा n बस। इंटू a का पावर n माइनस 1। ये रूल लिखवाए थे हम। साइन x डिवाइडेड बाई x भी कराए थे, कॉस x डिवाइडेड बाई x कराए थे, और भी कुछ रूल लिख लो, तो लिमिट का कुछ रूल लिख लो। क्या हो गया, tan x बाई x करा दिए थे, sin x बाई x करा दिए थे, ये सब तो करा दिया है ना। tan x मैम by x नहीं इंटीग्रेशन हुआ है कराइए। मैम, सिर्फ नो tan मैम। x का हुआ है, अरे sin x शुरू का में इनवर्स फर्स्ट तक डे ही हुआ है। बताए थे। चलो ठीक है, लिखो ये एक फॉर्मूला ये है, लिखो फर्स्ट। सेकंड लिख लो, sin x डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज मैम ये इक्वल तो टू 1। लिखवाए थे आप। अभी सुनी नहीं, क्या आवाज आ रही है, नहीं हुआ है। sin x डिवाइडेड बाई x टेंड्स टू 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। x इसी को रिप्लेस कर देंगे, x डिवाइडेड बाई साइन कर देंगे, तब भी वैल्यू 1 होगा। इसी तरह दूसरा वैल्यू है cos x, तब भी वो 1 हो जाएगा, बट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। साइन कॉस टैन का बता दिए थे, लिखो इसके बाद ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/x जो होता है दैट इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला है। अगर फंक्शन कहीं ऐसा मिल जाए x टेंड्स टू 0, 1/x फंक्शन और x टेंड्स टू इंफिनिटी बोल दिया जाए, तो आप डायरेक्टली उसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, अगर इसी x को x स्क्वायर कर लिया जाए तो भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लिख लो, या फिर अलग अलग स्टेप में लिखो, या फिर दोनों एक ही साथ समझ सकते हो। ये वैल्यू 1/x होगा तब भी 0 होगा, 1/x स्क्वायर होगा तब भी 0 होगा, इनफैक्ट 1/n होगा तब भी 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म एक फंक्शन ये भी है, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 1 होता है। ऐसा कहीं भी फंक्शन मिल जाए तो आप उसका वैल्यू डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
1 प्लस 1/x, इसका भी पावर अगर x होता है तो ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल e हो जाता है, फंक्शन e आ जाता है। मतलब अगर कहीं ये लिखा होगा इस पूरे टर्म को आप e से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये सब फॉर्मूला जो बता रहे हैं अभी हम, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह मैम अगर लास्ट वाला में ई एक्सपोनेंशियल, अच्छा इसको ई से रिप्लेस, कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा ई इज इक्वल टू, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। या फिर एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और नीचे ऑप्शन में कुछ अलग अलग ऑप्शन दे दे, तो आपको ये फॉर्मूला ई से रिप्लेस ये दे सकता है ऑप्शन, एक ये ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन, अलग अलग 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा क्या होगा इसका वैल्यू। कुछ लोग हो सकता है ये अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप डायरेक्टली ये लिख दो, ये दिया है ऑप्शन ई दिख रहा है तो ये लिख दो। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला के बेसिस पे बताया जा रहा है, मतलब ये फॉर्मूला डिराइव्ड है ऑलरेडी। नेक्स्ट टर्म है लिमिट, एक और फॉर्मूला लिख लो, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा अच्छा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 और इन्फिनिटी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये सारे टर्म्स ये ज्यादा पूछा जाता है लिमिट के क्वेश्चन में, और कंटिन्यूटी में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने पे। तो 0 और इन्फिनिटी या फिर कुछ नंबर 2, 3, 4 इस तरह का दे दे, ये ज्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन में। और 0 पे ज्यादा फोकस करना, ये मेरी तरफ से एक सजेशन मान सकते हो तुम इसको। 1 प्लस x का पावर 1/x एंड दिस इज इक्वल टू e, ये भी e होता है, दोनों इंटरचेंज करके बनाया गया। इसमें लिमिट यहाँ पे ध्यान देना, इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1 प्लस 1/x का पावर x है तो, और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो पावर 1/x हो गया, और यहाँ पे फंक्शन भी 1 प्लस x है, 1 प्लस x का पावर 1/x है, ये भी e होता है, ये भी e होता है। बट यहाँ लिमिट 0 टेंड कर रहा है, यहाँ लिमिट इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आपको 0 की तरफ वैल्यू टेंड कराने वाला ऑप्शन आता है तो आप ये ऑपरेट करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर इन्फिनिटी का पूछा जाता है तो ये चेंज करेंगे। नेक्स्ट टर्म, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x, दिस इज 0, 1/x into log 1 plus x, and that is equal to 1. ठीक है, नोट कर लिया ये सब? यस मैम। इसी का लिमिट चेंज कर दो, फंक्शन थोड़ा बदल जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा तो यहाँ पे x मल्टीपल हो जाएगा, log एज इट इज हो जाएगा। ये कुछ, ये जो अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे 1/x होता था, यहाँ 1 प्लस x होता था, यहाँ पे 1/x को x कर दिया, और log 1 प्लस x था यहाँ पे, तो यहाँ 1/x कर देता है। यही चेंज आ जाता है इन्फिनिटी और 0 वाले में, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑल्सो 1। और वैल्यू जो 1 रहता है उसको e रहता है, ये वाला हमेशा ध्यान में रखना। एक और टर्म है a का पावर x, लिमिट a का पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू log a। log a को आप इस तरह से लिख सकते हैं, या a का पावर x -1
डिवाइडेड बाई एक्स ऐसा फंक्शन कहीं दिखता है, मतलब इन शॉर्ट देखो इसका एक एग्जांपल भी हम बता देते हैं। ये वैल्यू मान लो 2 का पावर एक्स है, -1 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब ये इतना पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, और a कांस्टेंट होता है, दिस इज इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं log 2। ठीक है, Yes, ma'am. वैल्यू इस तरह से इवेलुएट किया जा सकता है। तो इस तरह के वैल्यूज को फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए या फिर उस तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है ये सारे फंक्शन को। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हटा दो, इसके बाद एक और एग्जांपल डाल दो, एक और फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ एक टर्म आ जाएगा 1 + x का पावर n -1, ये वही फॉर्मूला जो शुरू में हम बताए हैं वही उसी पे बेस्ड है कहीं ना कहीं, दिस इज इक्वल टू n। और इसके सिवा कुछ बहुत इजी सा फॉर्मूला भी है, e टू द पावर इंफिनिटी, e टू द पावर x मान लो है, और यहाँ पे बोल दिया गया है x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो e टू द पावर x का जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। इसी में क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 और e का वैल्यू e टू द पावर x हो, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो e टू द पावर 0 होगा, और किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आप जानते हैं, उसी चीज को सारे को मैथमेटिकल टर्म में लिख रहा है यहाँ पे। अगर इसी में e टू द पावर इसी फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए और यहाँ पे e टू द पावर -x लिख दिया जाए, तो ये जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आप याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होता है। और जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसी पे सारा आपका वो है। अब कंटिन्यूटी वाला पोर्शन हम दोबारा से एक बार बता देते हैं। लिमिट का ये सारा फॉर्म है जो ध्यान में रखना। क्वेश्चंस मैंने बता दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशनलाइजेशन भी बता दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन भी बता दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बताया। तो वो प्रीवियस देख के एक बार चेक करके मुझे बता देना क्या है। क्वेश्चन के रेफरेंस में पूछना होगा तो बैक कीजिएगा तो फिर 2 मिनट तक मतलब साइड से 1 मिनट। बस 2 मिनट हो गया। चलो अब देखो जरा लिमिट वाला फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। ठीक है, लिमिट नहीं सॉरी कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी में कभी भी वही चीज क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूअस लिमिट, डिफरेंशिएशन का ही पूरा टॉपिक है। उसमें आपको हमेशा एक फंक्शन दिया रहेगा इस तरह का, ये इमेजिन करके ये दिमाग में रखना। x है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है जो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, e टू द पावर x फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे x² फंक्शन हो सकता है, x³ फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे x² + 2x + 3 इस तरह का फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे और भी कुछ भी फंक्शन, मतलब आपके पास जो सॉल्व किए थे x² - 5x + 12 इस तरह का भी कोई फंक्शन डाल दिए, या फिर डिवाइडेड बाई 12 इस तरह का भी वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, x + 5 इस तरह का भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब इन सारे फंक्शन में फंक्शन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, या फिर सब नहीं पता तो बस इतना जान लो, कोई भी फंक्शन जो भी है वो फंक्शन कभी भी ग्राफ पे उसका किसी न किसी तरह का ग्राफ जरूर बनेगा। जो भी फंक्शन आप पढ़ते हैं, कोई भी फंक्शन हो, वो कैसा भी फंक्शन, x टू द पावर -3 दिख रहा है, इसका भी ग्राफ बन सकता है। तो जो भी फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड होगा, कोई भी फंक्शन डिफाइंड है, उस फंक्शन को हम ग्राफिकली जरूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो, कुछ भी ग्राफ हो। अब ये ग्राफ किसी पॉइंट पे लाई करेगा या नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ बनेगा या नहीं, ये चेक करना है हमें।
तो ये चेक करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीका है। एक जियोमेट्रिक तरीका, आप ग्राफ बना के देख लो, यहाँ पे पास नहीं कर रहा है तो पता चल जाएगा। लेकिन हर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ बना के देखना सबके बस का बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो ये एड्रेस की तरह मान लो, अगर मान लो आप किसी को अपना घर का एड्रेस देते हो तो कुछ एड्रेस बताते हो, ऐसा कुछ टर्म है, ये पोजीशन है, ये लैंडमार्क है, इस तरह का बताते हैं। अगर हम ये बोले इस प्लेस से 45 डिग्री एंगल राइट, उससे 90 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, उससे 80 डिग्री इतना, ऐसा कुछ अगर हम डायरेक्शन बताएं, किसी को एड्रेस बताएं अपने घर का, तो हो सकता है हम बता भी दें और किसी को समझ में भी नहीं आए। बोलो ऐसा होगा या नहीं? एंगल हम अगर बता दे रहे हैं, डिस्टेंस बताएं, उसे 90 किलोमीटर आगे जाना, उससे 45 डिग्री एंगल लेना, यहाँ से राइट टर्न करना, वहां से 60 डिग्री एंगल पे नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अगर हम इस तरह से बता रहे हैं तो पता नहीं चल वो रहा है, नापते ही रह जाएगा। वही चीज हो रहा है। तो जो हायर लेवल मैथमेटिक्स होता है उसमें उसी तरह के एंगल्स के बेसिस पे बताया जाता है, जिसको नापने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ रे से पता चल जाता है। तो इसी के लिए किसी ने उसमें पूछा था ना कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ये सारे टर्म्स का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या होता है, तो एप्लीकेशन इसी तरह का होता है जो आप रे से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे रे जाएगा, इस तरह से उस तरह से जाता है। तो अब वो एक्चुअल में करके देख पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे केसेस में फिजिबल हो सकता है, बहुत सारे केसेस में फिजिबल नहीं होगा। अब यही चीज करना इतना आसान तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको कंटिन्यूअस है या नहीं ये देखते हैं। तो कंटिन्यूटी में क्या है, कंटिन्यूअस मेंटेन करने का मतलब ये है कि हर पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से सटा हुआ पॉइंट होता है। अब यहाँ से अब जो हम जियोमेट्रिक, जो अभी इतना किलोमीटर जाना है, ये डिस्टेंस इतना राइट, ये वाला पता चल जाता है हमें, राइट लो लेफ्ट लो, एंगल के बेसिस पे बताता है तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बोलने का मतलब है कि तुम जो पाथ फॉलो कर रहे हो वो पाथ कंटिन्यूअसली फॉलो करते हुए बस स्ट्रेट चलते चले जाओ। अभी ये पाथ जब भी फॉलो कर रहे हो तो इस पॉइंट से सटा हुआ ये पॉइंट, इस पॉइंट से सटा हुआ ये पॉइंट पता चलते जा रहा है। तो कंटिन्यूटी वर्ड यही बताता है कि आप ये जो पाथ है इसी को कंटिन्यूअस फॉर्म में फॉलो करते चले जाइए तो रिजल्ट मिल जाएगा। अब कंटिन्यूअस होने का मतलब है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट सटा होना चाहिए। इसी सटे हुए पॉइंट के लॉजिक के बेसिस पे ही आप जो 2 प्लस, मतलब एक पॉइंट मैंने 2 बता दिया, 2 प्लस 2 माइनस और 2 वाला जो टर्म लेते हैं वो लेते हैं। मतलब ये 2 है, 2 से थोड़ा आगे जाओगे वो भी पॉइंट होना चाहिए, 2 से थोड़ा पीछे आओगे ये पॉइंट होना चाहिए। इसी को कंटिन्यूटी के बेसिस पे हम लोग सिग्निफाई कर रहे हैं। ये हमें ग्राफिकली, चूंकि हमें इसका समझ में आ रहा है, ग्राफिकली समझ में आ रहा है, लेकिन जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका ग्राफ बनाना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। हर क्वेश्चन का तुम ग्राफ बनाना शुरू करोगे तो पता चला ग्राफ ही बनाते बनाते 3 घंटे निकल गए। तो इसीलिए अब जो क्वेश्चन हमें मिलता है वो कंटिन्यूअस के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने बताया था, जो आपको लास्ट क्वेश्चन बताया भी था, आपका क्या था एग्जाम वाला, मुझे बताओगे एक बार क्या क्वेश्चन था जो हम सॉल्व उसी के फंक्शन में बता दें? बताओ तो क्या है फंक्शन, y इज इक्वल टू क्या फंक्शन था, बताओ तो प्रत्यय क्या था जो मैंने बताया था, या फिर जो लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? मैम? लास्ट वाला। एक मिनट रुको, नंदिनी ने जो क्वेश्चन बताया था हम वही देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास था ना, लिमिट, मान लो फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये पूरा नहीं लिखते हैं, ये पोर्शन हटा देते हैं। लिमिट फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन दिया है x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपली, अब आपको पूछ रहा है whether this function is continuous or not at point x is equal to 2। क्वेश्चन ये होता है इस तरह का, whether this function is continuous or not, क्योंकि continuous है तो किस पॉइंट पे है ये पूछा जाएगा, डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इस पॉइंट किस पॉइंट पे है। जैसे ये उसी तरह का है कि आप पढ़ते हैं तो किस क्लास में पढ़ते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इस तरह का टर्म्स आ जाता है। मतलब कंटिन्यूटी है तो किस पॉइंट पे है ये बताना होगा। आपका घर है तो एग्जैक्ट लोकेशन होगा, पर्टिकुलर पॉइंट होगा तो पॉइंट बताना है, एट विच पॉइंट दैट फंक्शन इज वेदर कंटिन्यूअस और नॉट। आपसे चेक करने के लिए बोला जाएगा तो पूछा जाएगा कि तो पॉइंट तो बताएगा ना। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 2 बोल दिया, अब यहाँ पे x टेंड्स टू 2 में x का वैल्यू रखो। यहाँ पे जब x का वैल्यू आप रखते हो तो क्या आ जाता है, x का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे वो 0 वाला डिफरेंशिएबल वाला केस नहीं आ रहा है। तो x का वैल्यू जब 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4।
अब इसी क्वेश्चन में इसी फंक्शन में बोल दिया जाए कि आपके पास वैल्यू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस कर दें। जब 2 प्लस यहाँ पे कर देंगे तो x स्क्वायर का उसी तरह हमें सिंप्लीफाई करना है, तो x का वैल्यू वही 2 प्लस 0 कर लो। इसी फंक्शन में आप क्या कर रहे हो, इसमें कुछ जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, इसी में x टेंड्स टू 2 कर लो, तो या फिर आप इसको ऐसे पूरा लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिखोगे इसको। जब आप x टेंड्स टू 2 प्लस लिखोगे और x स्क्वायर वैल्यू है एज इट इज छोड़ दीजिए, फिर आप इस 2 प्लस को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 2 से कुछ एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं 2 प्लस 0, क्योंकि x से कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, x प्लस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप इस पूरे टर्म को ऐसे लिखिए या फिर x का वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे जो आप ऐड कर रहे हैं दैट टर्म इज टेंडिंग टू 0। इसके पहले एक स्टेप अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पे आपको 2 प्लस लिखना था तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2, या फिर x है तो x ही लिख लो, x प्लस h। x प्लस h का मतलब क्या हुआ, h आपने एक टर्म जोड़ दिया है जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू है टेंडिंग टू 0। अब x प्लस 0 जोड़ दो, उसका स्क्वायर कर लो। अब यहाँ जब x प्लस 0 का स्क्वायर करोगे h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पे आपको वैल्यूज का क्या रखना है, x का 2 रखना है, तो आप यहाँ पे h टेंड्स टू 0 रखो, x का वैल्यू क्या रखना था 2, तो आप यहाँ पे 2 प्लस 0 का स्क्वायर कर लो। जब आप 2 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे, या फिर h ही रहने दीजिए, जो भी करिए यहाँ पे, अब 2 प्लस h ही रहने दो, यहाँ पे 2 प्लस h रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इसका a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, h का स्क्वायर h स्क्वायर लिख देते हैं, और उसके बाद क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू 2 4h लिख सकते हैं यहाँ पे 4h, और साथ में यहाँ पे लिमिट लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना होगा तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें h का वैल्यू पुट करो, ये h 0 हो जाएगा, इसमें भी h 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा h टेंड्स टू 0, जब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो इसको h टेंड्स टू 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ये वैल्यू 4 आ गया, ये भी वैल्यू 4 आ गया। इसी तरह आप क्या करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्टेप पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस करना पड़ेगा। 2 माइनस करोगे तो जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक फॉलो करते आए हो सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, बस यहाँ पे x में आप ऐड कर रहे थे कुछ स्मॉल वैल्यू, यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। x माइनस h करेंगे। हाँ, x माइनस h कर देंगे। इसी फंक्शन में जैसे आप सॉल्व कर रहे थे वही चीज करना है, बस यहाँ पे आपको कर देना पड़ेगा क्या, x माइनस h का होल स्क्वायर। अब x माइनस h का होल स्क्वायर जब करोगे तो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, सारा फंक्शन इसी तरह के आएगा। अब आपको 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम पूरा स्टेप यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, इसमें पूरा स्टेप लिखे हैं, वही चीज लिख लेना आप लोग, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। अब h का वैल्यू क्या है, दैट इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 पहले लिख लेना है। अब h का वैल्यू 0 पुट करो, क्या आ जाएगा, सारा वैल्यू उस पे 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म आया, ये जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, आपके पास लिमिट, जब आपने 2 प्लस निकाला था x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस इज इक्वल टू, हाँ बोलो। मैम इंटीग्रेशन का विचार कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास से कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से टाइम मिलेगा मैम। हाँ, तो इसमें अब सबको प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए ना मुझे रुकना पड़ा, ये तो हम बता चुके थे, कब का ही बता चुके थे। मैट्रिक्स भी बाकी है। मैट्रिक्स तो बहुत इजी टॉपिक, पार्शियल फ्रैक्शन मैथमेटिक्स। एंड दिस इज ये जो टर्म है यहाँ पे, ये चीज आपका तीनों देखो, इसका भी वैल्यू 4 आया, इसका भी वैल्यू 4 आया और इसका भी वैल्यू 4 आया। अब ये तीनों वैल्यू चूंकि इक्वल है
तो यहाँ पे बोला जाएगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। यही आंसर हुआ हमारा। यहाँ पे इतना जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन यहाँ पे अपने को वर्ड में लिखना है, फंक्शन इज एट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, बस यही क्वेश्चन का आंसर होता है। अब इसी में और भी जो भी क्वेश्चन मैंने बताया था प्रीवियसली एग्जाम वाला, वो जो पेपर में दिया हुआ है वो भी एक बार चेक कर लो, उसको भी मैंने एक क्लास में बताया था। वो ये और भी जितना भी फंक्शन होगा आपको सारे फंक्शन में यही चीज करके देखना है। उसमें 2 अलग अलग फंक्शन, 3 अलग अलग फंक्शन था, उस केस में भी मैंने बता दिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और यही आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन सॉरी कंटिन्यूटी का टर्म आता है। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो, अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल रही हो ना, Yes, ma'am. पार्शियल डिफरेंशिएशन हम अभी बता देते हैं। देखिए क्या है, वो बहुत छोटा सा टर्म है। देखो, एक फंक्शन हमारे पास, अभी तक जो हम फंक्शन पढ़ रहे थे वो हमारे पास था y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो भी रिजल्ट होता था वो कभी भी अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई इक्वेशन नहीं मिला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इस तरह के वैल्यूज मिले हैं। कभी भी हमें इस फंक्शन में x और y दोनों का कंबाइंड टर्म नहीं मिला है। अभी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आता है वो इस तरह का वैल्यू आता है, x और y का कंबाइंड फंक्शन मिलेगा, xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन मिल जाएगा। अब मान लो ये फंक्शन है। अब फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, पहले हमें इस तरह का फंक्शन मिल रहा था। पार्शियल फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन इस तरह का मिलता है। इसमें क्या करते हैं, अब इसको बोला जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इस फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, Ma'am, क्या बोल रहे हो उनको? y की रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और x के रिस्पेक्ट किसी में के भी लिए कर कर दीजिए मैम, बाद में इक्वेट कर देंगे, हो जाएगा। दोनों को हम्म। किसी के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। Ma'am, dy square by dy into dy by dx. हाँ, यही चीज सुनो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब x और y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन जब कंबाइन मिलता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में पूछा जाता है, आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको x के रिस्पेक्ट में करना है या y के रिस्पेक्ट में करना है। अगर x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे नोटेशन डेल वर्ड आ जाता है, पहले d लिखते थे, यहाँ पे डेल आ जाता है, डेल x डेल y इस तरह का टर्म आता है। अब यहाँ पे इस फंक्शन को, अगर इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, इस फंक्शन के लिए मान लो एक फंक्शन है, सपोज दिस फंक्शन इज y या फिर कोई फंक्शन f ले लो। सो इस फंक्शन को डेल f को आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में। जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y को एज अ कांस्टेंट लोगे। अब देखो y एज ए कांस्टेंट है, मतलब ये जो टर्म है वो क्या है, स्क्वायर, y स्क्वायर जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यही डिफरेंस है इसमें। इस फंक्शन को जब आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, कंडीशन यहाँ यही होता है, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को एज अ कांस्टेंट लेंगे। जब y को एज अ कांस्टेंट लेंगे तो दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। x y है तो y क्या है, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x का, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस साइन 2x स्क्वायर है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वही चीज जो पहले करते थे, 2x स्क्वायर नहीं है, अच्छा 2x इसका रिजल्ट आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया क्या, आपने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तब इसी फंक्शन को, सपोज डेल वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसी फंक्शन को आप जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या हो जाएगा, y जो है उसका रिजल्ट आएगा और x जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा फिर से। मतलब अगर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y
x y है तो उसका डिफरेंशिएशन y इज अ कांस्टेंट है, सॉरी x एज अ कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा y1 या 1 लिखोगे यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि y का टर्म इसमें नहीं है, तो y का टर्म नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैम इसमें एक क्वेश्चन है, लिखिए। क्या बोल रहे हो? एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। मैम लिखिए। एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर -5y -5y +6। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? मैम पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, x का या फिर y के रिस्पेक्ट में? यहाँ पे कंडीशन होगा ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और y, एक्स x के रिस्पेक्ट में। मतलब इसको पहले ये लिख लीजिए आप, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे डेल x लिखोगे, डेल f लिखोगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो डेल x लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो डेल f बाई डेल x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y जो आएगा वो मतलब कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इंटू वाई स्क्वायर, ये लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस साइन, ये टर्म 5y है तो 5y है तो x का टर्म यहाँ पे नहीं है, जब x का टर्म नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ तो कांस्टेंट ऑलरेडी है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो अल्टीमेटली द आंसर इज y स्क्वायर। इसको जब आप एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। इसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में भी दोबारा से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, हम वो भी बता दे रहे हैं, तो इस फंक्शन को जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे डेल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से डी लिखोगी, टी पहले जो लिखते थे वो मत लिखना। अब इस x y के रिस्पेक्ट, हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा 2x y, यस, माइनस 5 y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये टर्म तो 0 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। जब आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आया। एक टर्म और होता है जो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आप यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किए तो 2xy आ जाएगा। हाँ आएगा। क्यों बताओ y के रिस्पेक्ट में कर रही हो तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रही हो ना, करो डिफरेंशिएशन, x को कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखो, जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हो उसका जो अपोजिट टर्म है, जो भी डिफरेंट टर्म है, वो एज अ कांस्टेंट होगा, तो x इज अ कांस्टेंट हो जाएगा ना, x इज अ मतलब x कांस्टेंट, हो गया, x कांस्टेंट है, 2xy हो जाएगा, x कांस्टेंट है तो x को कांस्टेंट को थोड़ी हटा देते हैं, 6x अगर होता है हमारे पास तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 6 को रखते हैं ना वहां पे, x का डिफरेंशिएशन करते हैं, वही चीज है जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट को वहां रहने देंगे, x को वहां रहने देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट एसोसिएटेड है ना वेरिएबल से। अच्छा पिछले भी तो हुआ है, मतलब जब आप किए तो y into 1 की हुई है, ठीक है। हाँ तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x को फिक्स रख लिए, y का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, तो ये 2xy हो गया। अब इसी तरह दूसरे टर्म में आ जाओगे, 5y है तो y का डिफरेंशिएशन, अब देखो यहाँ 5y को जैसे तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, 5 को रहने दे रहे हो ना, वैसे ही यहाँ पे x को रहने देंगे, क्योंकि x इज अ कांस्टेंट देयर। मैम एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो, ये हटा दें, ये सब इरेज करते हैं। यस मैम। यस मैम। चलो बोलो मैम डेरिवेटिव है मैम, fx इज इक्वल टू mod x और एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं? fx इज इक्वल टू mod x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या करना क्या है इसमें? मैम बस केवल दिया है व्हाट इज द, और उसके बाद ये फंक्शन दिया है और फिर लिखा है एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, या इसका वैल्यू -1 या वैल्यू 1 आएगा या -1 आएगा?
तो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग आएगा। देखो जब मॉड टर्म होता है ना, तो मॉड टर्म में यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, हम सिर्फ इस फंक्शन को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फंक्शन को समझना क्या है। जब मॉड x वैल्यू होता है या फिर मॉड के टर्म में मान लो ऐसे, जैसे देखो -2 और 2 दोनों अलग अलग टर्म होता है। जब आप मोड आ जाएगा तो जब हम मॉड लिख देते हैं तो -2 भी 2 हो जाएगा, और 2 का अगर मॉड लिखते हैं तो ये भी 2 हो जाता है। यही मॉड का प्रॉब्लम है बस, है ना। माइनस टर्म लिखोगे उसका भी वैल्यू 2 होता है, प्लस मॉड रहेगा तब भी वैल्यू 2 होता है। तो इस फंक्शन को क्या किया जाता है ना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको -x + x ये फंक्शन में ब्रेक कर लिया जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया जाता है। -mod x + mod x दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम आता है, इस तरह से ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन तो एग्जिस्ट करता ही है। यदि मैम ये x = 0 होगा तो x = 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा फंक्शन का, सिंपल। फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। लिमिट और कंटिन्यूटी में 0 है तो वो हो सकता है 0 के केस में कहोगे लिमिट और कंटिन्यूटी वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तब वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ऐसे तो सिंपली फंक्शन है, वो फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसका वैल्यू 0 होता है। फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लिमिट अगर बात कर रहे हैं तो x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पे लिमिट डाल दिया जाए तो इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 बोल देता है, तो फिर ये वैल्यू 0 है तो 0 + 0 - अल्टीमेटली 0 होगा, तो ये फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है अंकु, उस केस में ये 0 हो जाएगा। बट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा ये नहीं बोल सकते, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसके वैल्यूज आपका डिफाइन नहीं होंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेगा, ये बोला जा सकता है। बट कंटिन्यूअस है, वो 0 पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप 0 प्लस करिएगा तब भी वैल्यू 0 आएगा, 0 माइनस करोगे तब भी वैल्यू 0 आएगा, और 0 होगा तब भी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। अगर ये फंक्शन होता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है इस पर्टिकुलर, अगर इस तरह से मूव करता है तो। ठीक है, समझ आया इस बात का मतलब, यही चीज है। अब इसको एक चीज यहाँ पे, हाँ जो हम बताना चाह रहे थे वो समझ लो क्या है। जैसे मैंने अभी जस्ट जो फंक्शन लिया वही ले रही हूँ, x² + xy, ठीक है, +y², ये फंक्शन ले रहे हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें हम 3 चीज निकालते हैं। पहला del f by del x। जल्दी से बताओ तो मुझे कोमल, क्या होगा ये कोमल? यस मैम, 1 मिनट। जल्दी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बताओ जल्दी से थोड़ा। मैम 2x + y। 2x + y, यस मैम। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 2x आ जाएगा, प्लस x इसका डिफरेंशिएशन y। चलो ठीक है, यस इसी मैम। तरह हम del f by del y करते हैं। अभिनव तुम बताओ, अभिनव, श्रेयांश, यस मैम। हाँ बताओ तो इसका क्या होगा del f by del y। y के रिप्रेजेंट में करना है। हाँ तो y इसका के होगा रिस्पेक्ट में 2x dx by dy, dx by dy 2x x नहीं होगा ना, डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, x² का टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इसमें y नहीं है ना। x + 2y x सर y हम इसको ऐसे क्यों बनाएंगे मैम? हम इसको ऐसे क्वेश्चन पूरा नहीं बना सकते हैं। del f by del x नहीं निकाल के x² + xy + y² है, तो सीधा इसमें y का क्वांटिटी ज्यादा है मैम, तो x के dy के रिप्रेजेंट में कर देंगे, dy by dx आएगा, उसको सॉल्व कर देंगे। तो dy ऐसे हम by 3 dx, तो उतना हम क्यों करेंगे, सिंपली हम उसको फंक्शन कॉमन लेके भी तो कर सकते हैं, कॉमन भी तो ले सकते हैं इधर, यदि dy/dx कॉमन ले। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सब अपना अपना नया नया तरीका बता रहे हो, मुझे ये बताओ वो हम करेंगे ही क्यों, जब हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज दिया हुआ है। यहाँ पे हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है,
अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब है सिर्फ y वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अब सब कुछ कांस्टेंट है तो ये जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब दूसरे वाले टर्म में आप x और y है, x इज अ कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, और x कांस्टेंट है तो x एज इट इज छोड़ दिए। फिर y Yes. स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन 2y होता है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। पहले इतना करने के बाद अभी मुझे एक और चीज, एक स्टेप बताना है इन दोनों का कॉम्बिनेशन का, ठीक है? ये नहीं कर सकते, बताओ मुझे पहले ये तुम लोग। यस मैम कर सकते ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना, एक स्टेप में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या होता है कॉम्बिनेशन, मतलब इस डेल एफ बाई डेल एक्स जो है, इस डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या किए हैं हम, डेल वाई और डेल एक्स इन दोनों को ऐसे करना है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। मतलब इसका मतलब क्या है, आप डेल एफ बाई डेल एक्स ऑलरेडी निकाला हुआ है, इस फंक्शन को तुम x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या होगा? इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो 1 जाएगा? आएगा। 1। 1 इसी तरह इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करो, 1 आएगा। 1 आएगा। यही चीज यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इंडिपेंडेंट डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना होता है, डेल एफ बाई डेल वाई निकालना होता है, कभी कभी डेल एफ बाई डेल एक्स या डेल वाई दोनों निकालना होता है। तो आप पहले इस फंक्शन को इस तरह से डिफरेंशिएट करिए, इस तरह से देखो, या फिर पहले इसका इसका डिफरेंशिएशन निकालो, दोनों सेम आएगा। मतलब यहाँ पे ये समझो डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एक्स इस तरह से है, मतलब इस फंक्शन को तुम दोबारा से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और इस फंक्शन को तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे इस केस में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका आंसर 1 आ रहा है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, पहले से ये y है, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। पहले से x है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन फंक्शन ये भी डिफाइन किया जाता है, इसलिए ये टर्म हम बताना चाह रहे थे। अब तुम अपना क्वेश्चन पूछ सकती हो, बोलो अंको। मैम एक क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का है। हाँ बोलो। 3x plus 15 by x plus 4 का होल स्क्वायर 3x plus 15 by x plus 4 का होल x स्क्वायर। plus 4 का होल स्क्वायर, इसको पार्शियल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैम दोनों में तो लिखा x तो ही आ है, रहा है, मैम लिखा है डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और इसके इक्वल टू क्या लिखा है? मैम इसके इक्वल टू कुछ नहीं लिखा है। इधर y या फिर कुछ नहीं लिखा है? नो मैम कुछ नहीं लिखा है, बस तो लिखा है डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद यही दे दिया। क्वेश्चन पूरा मुझे बताओ तो, ये y भी इधर नहीं लिखा है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब जब नो दोनों, मैम कुछ नहीं। तब फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि x और y दो नहीं हो। पार्शियल मतलब क्या होता है? पार्शियल मीन्स हाफ, कुछ आप पार्शियली काम कर रहे हैं, पूरा काम है, कुछ बचा हुआ है, कुछ ऐसा टर्म्स हुआ ना, तो किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ टर्म आया, पार्शियलिटी होता है ना। टर्म्स जानते हो ना, पार्शियलिटी कब आएगा? जब दो में कुछ करोगे, दो से ज्यादा में कुछ करोगे तब ना आएगा। एक्स के ही टर्म में एक्स के फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर पार्शियल टर्म कहाँ से आता है? मुझे तो नहीं लगता आता है। यहाँ पे इक्वल टू वाई भी तुम नहीं बोल रही हो, ये भी नहीं है, मैम नहीं है तो कैसे बोले? तो फिर फंक्शन, तो फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ और ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, तब ये नहीं बन पाएगा। ऐसे कैसे बनेगा? एक्स के टर्म में बनेगा ही नहीं पार्शियल। मैम ये प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ एक सेकंड मैम दिखाते ठीक है, हैं। मुझे भेजना, भेजो क्या है। मैम कुछ नहीं लिखा है, बस केवल यही इतना लिखा हुआ है। तब इस क्वेश्चन में
कुछ तो है मैम जो मुझसे याद- 2015 प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2015 का मुझे 7 शेयर करना ना, मुझे शेयर करना, हम देखते हैं क्या उसका कहाँ प्रीवियस। कहाँ से क्वेश्चन जाती है हमको। अरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ठीक है, मुझे शेयर 2015। करना ना, कुछ टर्म होगा जो ऊपर हिंट के तरफ से दिया हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। स्क्रीन शेयर कर दे क्या? हाँ हाँ करो ना, एक मिनट, शेयर भी कर दोगी तो बता ही देंगे। चलो बोलो, एक मिनट रुको, मुझे करना पड़ेगा ना पोस्ट, बोलो या फिर भेज दो ना, हम बता देते हैं फिर। यस मैम, भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी अभी हम फिर हमको टाइम भी हो चुका है, मुझे देखना पड़ेगा फिर आके क्या क्लास है। ठीक है, इतना करके ये पार्शियल वाला ऐसे करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके देन 47 स्टूडेंट्स आर ओके। Yes, ma'am.